नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मेरा नाम है जोशी आशीष और आप देखना शुरू कर चुके हैं ज्योतिष की दुनिया का आपका अपना यूट्यूब चैनल द रुद्रा एस्ट्रोलॉजी। आज हम गुरु और शुक्र ग्रह के अस्त के विषय में चर्चा करेंगे कि 2021 में गुरु और शुक्र ग्रह कब अस्त के हो रहे हैं, उसका अस्त होना क्या है, कब ये ग्रह अस्त के होते हैं और जब ग्रह अस्त की अवस्था में हो तब हमें क्या कार्य नहीं करने चाहिए, क्योंकि अगर यह कार्य आप करेंगे तो इनका कोई भी फल आपको नहीं मिलेगा। यह मुहूर्त के बिना कार्य होंगे। इसमें जो कोई भी हम कार्य की सूची आपको बताएंगे, साथ में उसका शास्त्रीय प्रमाण भी बताएंगे कि श्लोक क्या लिखा है शास्त्र में, शास्त्र प्रमाण क्या है जिसके आधार पर हम बात कर रहे हैं, वह श्लोक जानेंगे। उसके बाद सभी कार्य की सूची आपको बताएंगे कि गुरु और शुक्र ग्रह जब अस्त के हो तब हमें क्या क्या कार्य नहीं करने चाहिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल की मुलाकात ले रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी ही शास्त्रीय जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। इस वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और आपके प्रतिभाव कमेंट करना न भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की चर्चा की शुरुआत में हम जानेंगे कि यह ग्रह अस्त के कब होते हैं और ग्रह का अस्त होना क्या है और इस वर्ष 2021 में गुरु और शुक्र ग्रह कब अस्त के हो रहे हैं। सबसे पहले जानते हैं अस्त क्या है। तो जब कोई भी ग्रह है वह सूर्य से 12 अंश के भीतर आ जाता है, मतलब कि मान लीजिए कि आज सूर्य 5 अंश का है, 5 डिग्री का है, और अगर कोई दूसरा ग्रह है वह 7 डिग्री का हो या फिर 10 डिग्री का हो, तो 5 से 7 और 10 डिग्री है वह 12 डिग्री से कम है। तो जब कोई भी ग्रह सूर्य से 12 डिग्री की रेंज से भीतर हो, उस मतलब कि वाईफाई की अगर बात करें तो वाईफाई की रेंज होती है, उसमें अगर आए तो ही हमें नेटवर्क मिलता है। उसी तरह कोई भी ग्रह है वह सूर्य से 12 अंश की दूरी के भीतर हो तब वह ग्रह अस्त का हो जाता है। क्योंकि मान लीजिए सूर्य है एक प्रभावशाली ग्रह है, ग्रहों में राजा है सूर्य, आत्मा कहा गया है। तो अगर कोई दूसरा ग्रह है वह सूर्य के प्रभाव में आ जाता है तो वह ग्रह अस्त का हो जाता है। उस दूसरे ग्रह का प्रभाव, उसका फल आपको नहीं मिलता, क्योंकि सूर्य है वह उस समय बलवान होता है। जैसे कि सूर्य का वह साम्राज्य है, उसके भीतर दूसरा ग्रह जाता है तो फल सिर्फ सूर्य का मिलेगा। दूसरा जो शुभ ग्रह है या फिर अशुभ ग्रह है तो उसका फल आपको प्राप्त नहीं होगा। तो जब कोई भी ग्रह है वह सूर्य से 12 डिग्री के अंदर हो तो ही कोई भी ग्रह है वह अस्त का होता है। अब जानते हैं 2021 में गुरु और शुक्र ग्रह कब अस्त के हो रहे हैं। 15 दिसंबर 2020 से 15 जनवरी 2021 तक मलमास रहेगा, धनार्क रहता है, धन राशि में सूर्य का परिभ्रमण होगा और इसमें कोई भी शुभ कार्य आपको नहीं करना है। फिर 16 जनवरी 2021 से गुरु ग्रह अस्त के होते हैं और उसके बाद 1-2 दिन का उसमें अंतर रहता है, 1-2 दिन का विराम है, और उसके बाद शुक्र ग्रह अस्त के होते हैं और 20 अप्रैल तक, कई पंचांगों में 21-22 अप्रैल लिखा है, परंतु सामान्यतया 20 अप्रैल 2021 तक शुक्र ग्रह है वह अस्त के माने जाते हैं। तो 15 दिसंबर 2020 से लेकर 20 अप्रैल 2021 तक का जो समय है वह शुभ कार्यों के लिए निषेध कहा गया है, निषिद्ध समय बताया गया है। इसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं करना। कोई कार्य हो सकते हैं, तो इस समय कौन से कार्य हो सकते हैं और कौन से कार्य नहीं हो सकते उसकी चर्चा करते हैं। शास्त्रीय प्रमाण के साथ ही चर्चा की शुरुआत करेंगे। हर बार की तरह इस बार भी हम आपको शास्त्रीय चर्चा प्रस्तुत कर रहे हैं, तो शास्त्रीय प्रमाण आपके सम्मुख रखते हैं। मुहूर्त चिंतामणि नाम के ग्रंथ में प्रथम शुभाशुभ प्रकरणम नाम के प्रकरण में 46 और 47वें श्लोक में लिखा हुआ है कि वाप्याराम तड़ाग कूप भवनारंभ प्रतिष्ठे व्रतारंभोत्सर्ग वधु प्रवेशन महादानानि सोमाष्टके गोदानाग्रयण प्रपा प्रथम कोपा कर्म वेद व्रतम नीलोद्वाह मथातिपन्न शिशु संस्कारांसुरस्थापनम दीक्षा मौंजी विवाह मुंडनम पूर्वम देवतीर्थे क्षणम
संन्यासाग्नि परिग्रहो नृपति संदर्शाभिषेकौ गमम् चातुर्मास्य समावृत्ति श्रवणयोर्वेदं परीक्षां त्यजेत् वृद्धत्वास्त शिशुत्व ईज्यसितयोर्न्यूनाधिमासे तथा। अर्थात इस श्लोक में कहा गया है कि वृद्धत्वास्त शिशुत्व ईज्यसितयोः, मतलब कि जब वृद्ध हो, ईज्य और सित, ईज्य अर्थात गुरु ग्रह और सित अर्थात शुक्र ग्रह, तो जब वृद्ध हो, अस्त के हो, बाल अवस्था के हो, तब यह शुभ कार्य आपको नहीं करने जो उपरोक्त श्लोक में वर्णित है, जिसकी चर्चा हम आगे करने वाले हैं। और क्षय और अधिक मास में न्यूनाधिमासे, न्यून मतलब कि क्षय मास और अधिमास मतलब कि अधिक महीना, जिसे हम पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जानते हैं। तो अधिक मास में और क्षय मास में तथा गुरु और शुक्र ग्रह जब अस्त के हो, अस्त के होने वाले हो मतलब कि बाल अवस्था में हो, और जब अस्त के समाप्त हुए हो मतलब कि वृद्ध अवस्था में हो, तब कोई भी शुभ कार्य हमें नहीं करने चाहिए। और विशिष्ट जो कार्य है वह हमें बतलाए गए हैं, उसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहला है बापी, मतलब कि बावड़ी बनाना, बगीचा बनाना, तालाब का निर्माण करना हो, कूप मतलब कि कुआं बनाना, गृहारंभ मतलब कि नया घर बनाना शुरू करना हो। फिर है प्रतिष्ठा, मतलब कि किसी भी देवी देवताओं की प्रतिष्ठा करना, व्रतों का आरंभ करना और उद्यापन करना। कोई आप व्रत शुरू करना चाहते हैं तो वह भी गुरु और शुक्र के अस्त में नहीं कर सकते और उसका उद्यापन भी नहीं कर सकते। फिर है वधू प्रवेश, महादान, मतलब कि कुछ कुछ दान है वह महादान बतलाए गए हैं, वह महादान भी आप नहीं कर सकते। सोमयज्ञ, अष्टका श्राद्ध, गोदान, मतलब कि केशांत कर्म जो है, क्षौर कर्म केशांत कर्म है, वह भी नहीं कर सकते। नवान्न भक्षण, नया अन्न आपके खेत में हुआ हो तो उसका भक्षण पहली बार आप गुरु और शुक्र के अस्त में नहीं कर सकते। प्रपा मतलब कि पानी का परब बनाना, वह भी गुरु शुक्र के अस्त में नहीं कर सकते। पहली बार श्रावणी कर्म, मतलब कि जो श्रावण महीने की पूर्णिमा को श्रावणी कर्म होता है, वह भी गुरु और शुक्र के अस्त में नहीं करना चाहिए। खैर इस बार तो गुरु और शुक्र के अस्त में यह कार्य नहीं आएगा। वेद व्रत, मतलब कि वेद पढ़ना शुरू करना हो। नील वृषोत्सर्ग, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई हो, उसके पीछे जो नीलोद्वाह का कार्य होता है वह भी गुरु शुक्र के अस्त में नहीं करना चाहिए। अतिपन्न शिशु संस्कार, मतलब कि बच्चों के कोई संस्कार बाकी रह गए हो, अन्नप्राशन संस्कार है, क्षौर कर्म है इत्यादि कोई संस्कार बाकी रह गए हो जो विलंबित हो, देरी से करने वाले हैं, तो उसे भी इस समय नहीं करना चाहिए। देव प्रतिष्ठा, मंदिरों में देवता की प्रतिष्ठा नहीं करनी चाहिए। दीक्षा अर्थात मंत्र ग्रहण, किसी गुरु के पास से आप मंत्र ग्रहण करना चाहते हैं तो वह भी गुरु शुक्र के अस्त में आपको नहीं करना चाहिए। यज्ञोपवीत संस्कार, ब्राह्मणों के या फिर अन्य जातियों में कोई कोई व्यक्ति है वह यज्ञोपवीत संस्कार कराते हैं, तो यज्ञोपवीत संस्कार है वह भी गुरु शुक्र के अस्त में नहीं करना है। विवाह मुख्य यह संस्कार है क्योंकि षोडश संस्कारों में सबसे प्रधान संस्कार यह माना गया है। अगर गुरु और शुक्र के अस्त में आप विवाह करते हैं तो उसका अच्छा फल आपको नहीं मिलता। गुरु और शुक्र के अस्त में विवाह क्यों नहीं होता, उसके विषय में एक अलग चर्चा हमने की है। अगर वह वीडियो आपने नहीं देखा तो आई बटन में से उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक मौजूद है। फिर है मुंडन संस्कार, वह भी गुरु शुक्र के अस्त में नहीं करना चाहिए। अपूर्व देव दर्शन, मतलब कि किसी तीर्थ यात्रा आपने नहीं की, मतलब कि हरिद्वार के दर्शन आपने नहीं किए या फिर केदारनाथ के दर्शन नहीं किए, तो इस समय गुरु और शुक्र का जब अस्त हो उस समय पहली बार आप उस देव तीर्थ में नहीं जा सकते, दूसरी या तीसरी बार जाना चाहे तो जा सकते हैं। संन्यास ग्रहण, आप अगर संन्यास धारण करना चाहे तो वह गुरु शुक्र के अस्त में वर्जित है। अग्निहोत्र यज्ञ का प्रारंभ करना वह भी वर्जित है। राजा का प्रथम बार दर्शन करना, मतलब कि यह पुराने जमाने की बात है। अगर इस समय बात करें तो आपकी कोई किसी राजद्वारी नेता से मीटिंग होने वाली हो, पहली बार आप उनसे मिलने वाले हैं, तो वह इस समय नहीं मिलना चाहिए। अगर दूसरी या तीसरी बार मिल रहे हैं तो उसमें कोई बाध नहीं है। राज्याभिषेक, किसी राजा का राज्याभिषेक करना हो तो वह भी इस समय वर्जित है। और अभी की
तुलना करें तो किसी भी सीएम या फिर पीएम का शपथ विधि समारोह है, उसे भी राज्याभिषेक कहा जा सकता है। प्रथम विदेश यात्रा, अगर आप पहली बार विदेश की यात्रा पे जा रहे हैं तो वह गुरु शुक्र के अस्त में न जाएं। चातुर्मास व्रत का प्रारंभ करना, चातुर्मास का जो व्रत है वह भी गुरु और शुक्र के अस्त में नहीं करना चाहिए। समावर्तन संस्कार, मतलब कि जो अभ्यास समाप्त होने पर समावर्तन होता है, स्नातकोत्तर यह संस्कार होता है, वह भी गुरु और शुक्र के अस्त में नहीं करना चाहिए। कर्ण वेद संस्कार भी गुरु और शुक्र के अस्त में नहीं करना चाहिए। दिव्य परीक्षा होती है, वह भी गुरु और शुक्र के अस्त में नहीं करने चाहिए। उपरोक्त सभी कार्य गुरु शुक्र के अस्त में, बाल्यत्व में, वृद्धत्व में, क्षय मास में और अधिक मास में नहीं करने चाहिए। ऐसा मुहूर्त चिंतामणि नाम के ग्रंथ में प्रथम शुभाशुभ प्रकरण में 46 और 47वें श्लोक में लिखा हुआ है। अब क्या कर सकते हैं, कौन से कार्य गुरु और शुक्र के अस्त में आपको करने चाहिए? तो अत्यावश्यक जो संस्कार है वह कर सकते हैं, जैसे कि सीमंतोन्नयन संस्कार है, अंत्येष्टि संस्कार है। यह संस्कार आप गुरु और शुक्र के अस्त में भी कर सकते हैं। और अत्यंत महत्वपूर्ण जो कार्य हो, मतलब कि संकट समय में जिसे करना चाहे वैसे सभी कार्य इस समय आप कर सकते हैं, उसमें कोई बाध नहीं है। आशा करते हैं कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी, आपके किसी काम की होगी। अगर आपके किसी काम की नहीं है तो आप अपने दोस्त, मित्र, रिश्तेदार या किसी परिजन को भेजिए, उनके किसी काम की हो सकती है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और आपके प्रतिभाव कमेंट कीजिए। जल्दी ही मिलते हैं अगली नई शास्त्रीय चर्चा के साथ, नए शास्त्रीय प्रमाणों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, वंदे मातरम।